नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और भोपाल से खबर आपको बता देते हैं। पंडोखर महाराज जो हैं उनका पंडाल या कहें कि दरबार सजा है भोपाल में, और यहाँ वो खुली चुनौती दे रहे हैं, खुले मंच से चुनौती दे रहे हैं पंडोखर महाराज। नागपुर के श्याम मानव जो हैं अंधविश्वास निर्मूलन समिति के सदस्य और प्रमुख भी हैं, उनको ये खुली चुनौती दी गई है नागपुर के श्याम मानव को, और कहा है कि गलत साबित कर दोगे तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरी विद्या को झूठा साबित किया तो जो कहोगे वो मान लूंगा। रायपुर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर निर्देश, सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को दिया निर्देश। बस्तर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर निर्देश, डीजीपी बस्तर संभाग के जिलों में लेंगे बैठक। डीजीपी सभी पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बस्तर के नेता पुलिस को सूचना देकर दौरा करें। वो अब घर में घुस के नक्सल है, वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल साथी एसपी ले ले जो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं। बिल्कुल गलत बात है। केदार कश्यप चुनाव हार गए हैं, गागड़ा जी चुनाव हार गए हैं, Z+ है, हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है। NSG का है, मुख्यमंत्री की नहीं है। ममता हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। ममता, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी, नेताओं की सुरक्षा को लेकर के निर्देश भी देने का काम किया है, और उन्होंने बताया भी कि अभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही, चाहे वो विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं और सभी संभागों में डीजीपी बैठक लेंगे और सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। यानी कि एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी सुरक्षा को लेकर, और कहाँ क्या चीजें और मजबूत करनी चाहिए इसको लेकर बातचीत की जाएगी। सभी पार्टी के नेताओं के साथ डीजीपी बैठक करेंगे और बात करेंगे क्या शिकायतें हैं, और जिस तरीके से अभी जो घटनाएं हुई है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो उसके बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है, और बस्तर के जो नेता हैं, तमाम जो नेता हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है कि अपना कोई भी दौरा करेंगे उसके पहले पुलिस को सूचना देंगे, और उसके बाद ही जब पुलिस जब तमाम को लेकर अगर हम बात करें कि रेकी कर लेगी या फिर वो जो है इंस्पेक्शन कर लेगी, उसके बाद में वो दौरे पर निकलेंगे। और जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे थे उस पे जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुझसे ज्यादा सुरक्षा जो है वो डॉक्टर रमन सिंह की है, और बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, और केदार कश्यप हो, महेश गागड़ा हो, सभी सुरक्षा में है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है उनकी मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा है, Z+ सुरक्षा मिली हुई है जाहिर तौर पर। और उन्होंने कहा कि बाकी भी जो लीडर्स हैं, चाहे विधायक हो या ऐसे सेंसिटिव संवेदनशील इलाके जहाँ के नेताओं को ये मान के नक्सल स्टेट हो सकता है, वहाँ पे खासतौर पे अगर हम बात करें तो लगातार ठीक है ममता, हमारे साथ आप बने रहिए। अनुराग अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, नेताओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता हों, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने हवाला भी दिया है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की सुरक्षा सीएम से भी ज्यादा है।
तो किसी प्रकार की कोई कोताही और लापरवाही नहीं बरती जाएगी नेताओं की सुरक्षा को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की बात की तो रमन सिंह जी की सुरक्षा के अतिरिक्त हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। और तात्कालिक परिस्थितियां देखिए कि एक हफ्ते के अंदर 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या, और अगर इसमें 1 महीने में ले ले तो लगभग 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या, ये कहीं ना कहीं संदेह की बड़ी सुई की ओर इंगित करती है। कल माननीय अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि कांग्रेस टारगेट करके टारगेट किलिंग कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बस्तर में हमारी कार्यक्रम था तो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के कांग्रेस नेता कह रहे थे कि अगला नंबर किसका है, हमारे पास है, हमारे पास लिस्ट है। इस बारे में अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डीजीपी को आदेश किया है वो आदेश का कार्य धरातल पर दिखे तब भरोसा होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो विभिन्न मंचों में कहते थे कि मेरे पास झीरम का सच जेब में है। जिन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है वो आज तक झीरम के मामले में सबूत को जेब से निकाल कर जनता के सामने रख नहीं पाए। उनकी बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियां चल रही, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस इन्होंने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा था कि हम नक्सल नीति बनाएंगे। 4 साल में ये नक्सल नीति भी नहीं बना पाए, या फिर जो अभी वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है यही इनकी नक्सल नीति है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, सुन रहे होंगे आप अनुराग जी को, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जो कहा है उस बात पर जब तक वो धरातल पर ना आ जाए भरोसा नहीं कर सकती, ये कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सत्ता रही है छत्तीसगढ़, आप देखेंगे, और जिस प्रकार से भाजपा की सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मनस्ता पालकर, दुर्भावना पालकर जो काम करती थी ना, इसकी परिणति झीरम घाटी राजनीतिक हत्याकांड हुआ जहां नक्सलियों ने हमला किया था। अगर उस दौरान रमन सिंह की सरकार हमारे परिवर्तन यात्रा को पुख्ता सुरक्षा देती, मजबूत सुरक्षा प्रदान करती, तो आज हमारे नेता हमारे बीच में होते। लेकिन राजनीतिक जो लुलुपता है रमन सरकार की, उसके चलते हमने अपने नेताओं को खोया है। दूसरी बात, 4 विकासखंड तक नक्सलवाद सीमित था। रमन सिंह की सरकार की नाकामी के चलते 14 जिलों तक प्रभावित हुआ है। मैं तो कहता हूं जो भाजपा के नेता जिनकी हत्या हुई है, नक्सलियों के द्वारा हत्या की गई है, वो भाजपा के नेता से पहले छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। और 15 साल के रमन सरकार के दौरान जो छत्तीसगढ़ के नागरिकों की हत्या हुई है, इन सारी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए डीजीपी को निर्देशित जारी किया कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की सुरक्षा है। हम रमन सरकार की तरह या भारतीय जनता पार्टी की तरह व्यवस्था नहीं पालते जैसे हमारे झीरम। नहीं, जैसे अभी आप धनंजय जी कह रहे हैं कि पहले जो मौतें हुई हैं या हत्याएं हुई हैं उसकी सारी जिम्मेदारी रमन सरकार की है, तो अभी जो घटनाक्रम हो रहा है, अभी जो वारदातें हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये भी मैंने कहा, अगर नक्सल चलते कोई प्रकार की घटना होती है ना इस प्रदेश में, उसकी पूरी जिम्मेदारी रमन सरकार की है। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, बस्तर के 4 विकासखंड में जो नक्सलवाद था, जिसको वहीं कुचला जा सकता था, वहीं खत्म किया जा सकता था, वो रमन सरकार के लापरवाही के चलते और 14 जिले प्रभावित हो गए। रमन सरकार ने तो आपके शासनकाल में कम हो गया ना, जिसको केंद्र भी मान रहा है। तो आप केवल पुराना गिनाएंगे, उसके बाद जो उपलब्धि है, जहां उपलब्धि गिनाना होगी वहां उपलब्धि गिनाएंगे, जहां नाकामी गिनानी होगी वहां रमन सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे। रमन सिंह के पाप को बता रहे हैं हम, तो रमन सिंह की पाप को बता रहा हूँ। इस प्रदेश में अगर एक भी नक्सली घटना में कोई नागरिक मारा गया है, उसके लिए पूर्ववर्ती रमन सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। हमारी सरकार तो नक्सलवाद को खत्म कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं, बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला जो है, लोकसभा में सांसद अरुण साव ने इस मामले को उठाया है। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है, ये उन्होंने कहा। केंद्र सरकार से अरुण साव ने मांग की है कि राज्य सरकार को लोगों को सुरक्षा के लिए निर्देशित करें। निष्पक्ष जांच की भी मांग उन्होंने कर दी है। बीजेपी नेताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये भी उन्होंने कहा। इधर अजय चंद्राकर ने बयान दिया है, पूर्व मंत्री हैं, नक्सलियों के बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने के हत्या पर उन्होंने बयान दिया है और क्या कहा है कि नियोजित हत्याएं हैं कांग्रेस के द्वारा। तो सीधे सीधे कांग्रेस जो कि सत्ता में है उसके ऊपर सीधे उंगली उठा दी है। एक तरफ वहां कहा गया संसद में
कि ये टारगेट किलिंग है, दूसरी तरफ यहां पर भी पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि ये नियोजित हत्याएं हैं, कांग्रेस के द्वारा नियोजित, ये भी कह रहे हैं। कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ ही अजय चंद्राकर कह रहे हैं। कांग्रेस का आतंक बढ़ रहा है, हर तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे, ये अजय चंद्राकर कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये राजनीतिक हत्याएं हैं और चुनाव तक ये राजनीतिक हत्या छत्तीसगढ़ में चलती रहेगी। नियोजित राजनीतिक हत्याएं हैं। कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ, बिना नक्सली के वो चुनाव जीत नहीं सकते। भाजपा की इस पर क्या आगे रणनीति रहेगी? कुछ रणनीति नहीं है, जनता के ऊपर भरोसा, ये रणनीति है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही कि चुन चुन के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं भाजपा के या फंसाए जा रहे हैं, और आतंक कांग्रेस का बढ़ रहा है। 100 लोग धरने में बैठेंगे, यहां धरने में बैठेंगे, माणिक बल में, घुटने बल में बैठेंगे, रात को नहीं बैठेंगे, दिन को बैठेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक आंदोलन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने की उनकी कोशिश है, जो सफल नहीं होगी। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेताओं की हत्या पर मोहन मरकाम जो है उन्होंने भी बयान दिया है। कहा है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वालों पर नक्सली टारगेट करते रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के कार्यकर्ताओं पर हमले होते रहे हैं। कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने पहले टारगेट किया हुआ है। जो घटनाएं घटी हैं उसकी वो निंदा करते हैं। हमारी सरकार विकास के रास्ते पर चल रही है, नक्सली घबरा कर ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। विश्वास करने वाले, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नक्सली हमेशा टारगेट करते रहे हैं। कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने टारगेट किया है। जो घटनाएं घटी है उसकी मैं निंदा करता हूं, और ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए थे। हमारी सरकार जो विकास करना चाहती है, शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर जो चल रही है और उन क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, नक्सली बौखलाकर ऐसे कायराना हरकत कर रहे थे, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला लोकसभा में भी उठाया गया। सांसद अरुण साव ने सदन में मामले को उठाया, कहा कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है और उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग रखी है कि राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया जाए, निष्पक्ष जांच हो इस पूरे मामले में, ये भी मांग रखी है। और उन्होंने बीजेपी नेताओं की हत्या को शहादत बताया है और कहा है कि व्यर्थ नहीं जाने देंगे लोकसभा में। प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के जान के रक्षा करे। ये लोकतंत्र की हत्या बंद हो, ये राज्य सरकार को निर्देशित करे और स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। बहुत धन्यवाद। कोरिया और जशपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। दौरे से पहले राज्यपाल से मुलाकात पर सीएम बोले हैं कि राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात उन्होंने की है। राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से सरकार की तारीफ की है, उनका सम्मान करता हूं। बीजेपी और रमन सिंह के कहने पर आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए। बीजेपी नहीं चाहती है कि आरक्षण का लाभ लोगों को मिल सके। महोदय का जो स्थानांतरण हुआ है और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो मैंने सौजन्य भेंट की है और मणिपुर राज्यपाल बनने को उन्हें बधाई दी। और इन 3.5 सालों में जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार की तारीफ की,
बहुत सारे अनुभव हैं उनके साथ और हर कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते थे। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत रूप से बहुत भली महिला है, व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ये जो आरक्षण का मामला है, 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, वो तो चाहती थी, लेकिन उसको करने दे तब ना। वो करने नहीं देने वाले कौन है उसको सब जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह और सब तमाम लोग हैं जो नहीं चाहते थे देश की युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले, वही लोग रोकते। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल बदलने पर मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि राज्यपाल बदलने के बाद आरक्षण की स्थिति पर सरकार की मंशा थी कि प्रदेश की जनता को उनका हक मिले। राज्यपाल के कहने के अनुसार विधानसभा में बिल पास किया गया। आरक्षण बिल पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। नए राज्यपाल से उम्मीद है कि जनता के हित में वो जल्द ही हस्ताक्षर करेंगे, ये हमारी मांग भी है। मंशा थी छत्तीसगढ़ की जनता को हक अधिकार मिले, उसी के तहत महामहिम राज्यपाल महोदया के कहने के अनुसार विधानसभा का विशेष सत्र के माध्यम से हमने आरक्षण विधेयक पास किया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कानूनी पहलुओं पर विचार करने की बात कही, अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। नए राज्यपाल से हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के हक में, यहाँ के बेरोजगारों के हित में जल्दी से जल्दी आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर हो। और आइए अब सुनते हैं पंडोखर महाराज जो हैं, उनकी न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। सरकार हमारे साथ है, 2 दिनों तक भोपाल में दरबार लगेगा और लोगों की समस्याएं दूर होंगी। क्या लग रहा है गुरुदेव, लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं अब सनातन धर्म। देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि संपूर्ण राष्ट्रीय मीडिया के बीच में, नेशनल मीडिया के बीच में, पूरे भारतवर्ष में पंडोखर सरकार का झंडा गड़ा हुआ है। और अभी आपके ही चैनल के माध्यम से आधी हकीकत आधा फसाना में जो सर्वे किया गया, जो जांच की गई है, वो तो साक्षी सोशल मीडिया हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है। हम तो कहते हैं कि एक बार नहीं, हजारों बार जब तक मंथन ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म राष्ट्र की इस समय विडंबना है, इस रक्षा की बात है। इसलिए रक्षार्थ मैं 24 घंटे दरबार चलाने के लिए तैयार हूं। जो समझ में आएगा बताया जाएगा, और बंद कमरे में हम कभी नहीं मिलते, हम सार्वजनिक मिलेंगे और जैसे आप कहोगे उसे मिलेंगे। बताया जाता है ट्रिक है ये कोई, इसे क्या मानते हैं आप पकड़ के दिखाइए। पूरी नेशनल मीडिया को 5,11,000 रुपए पंडोकर धाम पीठ की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि अगर ये कोई ऐसा आपका जादू चमत्कार है तो फिर जो आपदाएं आती हैं विश्व पे, वो तो क्यों दूर नहीं होती है? देखिए, जिस बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ जो डिग्री प्राप्त है, उनके यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही वही रोग, वही बीमारी वाले उनके यहाँ ठीक नहीं होते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? सनातन बोर्ड बनना चाहिए क्या? बिल्कुल बनना चाहिए। सनातन के लिए सनातन के योगी, महापुरुष, विद्वान, पढ़े लिखे लोग, आचार्य लोग जब उसमें सम्मिलित होंगे, संत लोग सम्मिलित होंगे, तो एक इस विधा की रक्षा हो पाएगी और इसकी लोग पढ़ाई करेंगे, इसके लिए साधना करेंगे, जप अनुष्ठान करेंगे। और वो बोर्ड जैसे ज्योतिष के बाद इसकी भी एक मान्यता हो जाएगी, जो अभी अंधविश्वास में आता है पराशक्ति। अखंड भारत को लेकर आपका क्या मत है? अखंड भारत के लिए एक ही कहेंगे, ये राम राज की स्थापना होना चाहिए, और राम राज की स्थापना होगी तो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र होगा। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि मुसलमानों का पहला हक है भारत का। देखिए, सभी का बनता है, क्योंकि हम लोग जो भारत में रहते हैं, भारत के जो प्राणी है, ये यहाँ के जो भी वायु यहाँ के ग्रहण करते हैं, जल यहाँ के ग्रहण करते हैं, सभी भारतवासी हैं। मैं किसी के बात से टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ जो रहना चाहते हैं और जो रहेंगे वो सब सनातनी हैं। जो ईश्वर से विरोध करते हैं वो स्वतः ही चले जाएंगे। कुछ राजनेता आते हैं अपने भविष्य को लेकर, क्या उनका भविष्य बता देते हैं कि उनकी हार होगी, जीत होगी? नहीं, मैं तो आपका भी बता दूंगा। भविष्य सब लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, लेकिन हमारा पर्चा बहुत कम बन पाता है, गुरुजी से मुलाकात हो नहीं पाती है। हम अपना पर्चा अपना, क्योंकि प्यासा कुआ के पास जाता, कुआ का पानी नहीं पीता, कुआ का पानी हम सब लोग पीते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, और जिसकी जो भावना होती है, जो मन होता है, जो पूछने आना चाहते हैं, जो पूछ रहे हैं, उनको जो भी प्रश्न का उत्तर मिलता है वो दिया जाता है। शेष कर्म प्रधानता है, कर्म करोगे, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे और आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ गुरुशरण शर्मा जी, जो पंडोकर सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो विधायक का 2 दिन तक दरबार लगेगा और उससे जनता को लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।